क्यों मैं ये बिजनेस। तो मैं आज की जो स्पीकर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पास जो भी अगर कुछ छोटे मोटे प्रश्न और रह गए हों या किस तरह से हम तेजी से इस बिजनेस को कर सकते हैं, तो उन्हें उनको जरा हमारे को एक दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूं, उन्हें यहाँ पर इन्वाइट करूंगा। तो आप सबकी जबरदस्त तालियों के साथ में हम यहाँ पर इन्वाइट करते हैं आज के स्पीकर्स, मिस्टर सरोज एंड मिसेस सरोज एंड मिस्टर नरेश शर्मा जी। ओके, थैंक यू सो मच कुशवाहा जी। दोस्तों फिर से नमस्कार। और आपने देखिए बिजनेस, अगर आपने अपॉर्चुनिटी को ध्यान से देखा है और आप इतने सारे सक्सेसफुल लोगों से मिले हैं, तो अगर ओपन माइंडेड है तो शायद कोई क्वेश्चन बचता नहीं है, क्योंकि आपने आईटी बैकग्राउंड के लोगों को देखा, हमारे डायमंड्स को सुना, उनका अच्छा खासा कंप्यूटर्स का बिजनेस था। यहाँ पर रिटायर्ड तहसीलदार थे। कुशवाहा जी ने आईआईटी दिल्ली और आईआईएम कानपुर से ग्रेजुएशन किया हुआ है। सब पढ़े लिखे बढ़िया समझदार लोग हैं जो इसको कर रहे हैं। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है, मैं क्यों करूं? क्यों जी, क्या ये मेरे लायक है? तो हम उस पर बात करेंगे आपसे 10-15 मिनट। और लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू से इस बिजनेस में क्या है, तो वो सरोज शर्मा से जानिए आप। प्लीज वेलकम। दोबारा से नमस्कार। बहुत शानदार अवसर है और बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी है। जब इस बिजनेस को हमने देखा था तो नरेश जी ने देखा, और मैं उस टाइम जॉब में अभी भी हूँ और पहले भी थी। जॉब की बात करूं, मेरा और इनका जो डिस्टेंस था, लगभग हम 150 किलोमीटर की दूरी पे थे। ये शानदार अवसर जब हमारे जीवन में आया, और इस अपॉर्चुनिटी ने हमारे जीवन को एंटायर बदल दिया। देखिए, अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा, शायद अभी नए लोगों से जैसे बात करूं तो, कि पता नहीं हम कर पाए नहीं कर पाए, किंतु यहाँ पर हमारे साथ विजनरी कपल्स यहाँ पर हैं। उनके साधन में रह के इस बिजनेस को हमने सीख समझ कर बनाया, और जो इस बिजनेस के लिए सफलता के सिद्धांत हैं उन पे हमने अपने आप को स्टिक किया, हमने अपने आप में चेंज किए। देखिए, जब जॉब में होते हैं या हम अलग हाउसवाइफ हैं, जैसे बात करूं, कुछ हाउसवाइफ भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रही होती हैं, जॉब लेडीज भी बिल्ड कर रही होती हैं। तो ये बिजनेस है ना, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, जैसे हमारे परिवार के लिए वरदान साबित हुआ, वो वरदान के रूप में है। बात करूं, जॉब में थी, पर यह है कि उस तरह से लाइफ को नहीं जी पा रही थी, कुछ मिसिंग था यहाँ पर। और ये जो मिसिंग थी, जो गैप थे, वो यहाँ से भर पाए। और उन गैप्स के लिए हमने, जैसे अभी बात कर रहे थे, कि रिक्वायरमेंट डाली। इस बिजनेस को हमने अपने 2 बच्चे हैं हमारे, तीसरे बच्चे की तरह पाला। और जब बच्चे को पालते हैं, उसके पोषण के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, ऐसे ही इस बिजनेस को हमने तीसरे बच्चे की तरह पाला। और जो जरूरत थी सीखने की, समझने की, बिजनेस को बनाने की, और मीटिंग्स की, प्रोडक्ट्स यूज करने की, और अपने आप से, आज जैसे हम दिख रहे हैं वैसे नहीं थे। आज हम बहुत स्मार्ट है। हमारी पहले की फोटो देखोगे तो आप ये शायद नहीं पहचान पाओ। अभी हमारी अप्लायंस यहाँ पर है, उनकी वजह से, इस बिजनेस की वजह से हम बदल पाए। बात करें प्रोडक्ट्स की, बहुत शानदार प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स यदि हम खुद पे हम उन प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो लोगों को बता नहीं पाएंगे, फेथ नहीं डाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने लिए अपनी खरीदारी करनी है। अभी प्लान में भी बताया कि खर्चा और चर्चा दोनों चीजें यहाँ पर एक साथ होनी है। खर्च करेंगे और इस बिजनेस को रोजाना प्लान के रूप में दिखाएंगे, तो आप बड़ा बिजनेस बना पाएंगे। हम लोगों ने ऐसे ही किया, टाइम को मैनेज किया। मैंने अभी जॉब में, मैं डिस्टेंस पे थी, तो मेरे पास टाइम का बड़ा चैलेंज था, किंतु ये पता था कि यहाँ से ये सपने पूरे हो सकते हैं, ये ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। चैलेंज माने, अभी महिलाएं इस बिजनेस को सोच रही होंगी कि हम कैसे बिल्ड करेंगे। अब बहुत आसान है। उस समय हमने मीटिंग्स डिस्टेंस पे अटेंड की थी, कुछ सेमिनार्स डिस्टेंस पे अटेंड किए थे। आप आज पता है, जूम पे पूरे ऑल ओवर इंडिया हम जुड़ पा रहे हैं। तो ये देखिए कि बच्चे छोटे थे, परंतु हमने उनको चैलेंज नहीं बनाया। उन चैलेंज को हमने ओवरकम करके इस बिजनेस को बच्चों के लिए ही बिल्ड किया, कि बच्चों की लाइफ यहाँ से बढ़िया हो जाएगी। तो आप ये देखिए, बच्चों को यहाँ से बेस्ट एजुकेशन दे पाए हम। आज हमारे बच्चे दोनों इस बिजनेस में, बेटी डॉक्टर है, बेटा लॉयर है। आप देखिए कि ये जो सबसे बढ़िया क्या है, इस बिजनेस को हम अपने जो जिगरी हैं उनको दे सकते हैं। अब हमारे बच्चे इतने फेथफुल हैं, इस बिजनेस को लेकर बिल्ड कर रहे हैं,
क्योंकि उन्होंने यहाँ से बहुत कुछ पाया, सीखा है, समझा है, डिसिप्लिन यहाँ से सीखा है। और हम जैसे इस बिजनेस को बना रहे थे डिसिप्लिन होकर, और बच्चे अपनी पढ़ाइयों में अपने आप को डिसिप्लिन करके आगे अपनी सफलता प्राप्त कर रहे थे। तो मेरा तो यही कहना है कि महिलाएं है ना, इस बिजनेस को दिल से बनाएं, चैलेंज ना समझे, अपने अंदर चेंज करें। और अब तो देखिए, अब हम घर बैठ के इस बिजनेस को बना पा रहे हैं। हम एक्साइटेड रहते हैं, पहले भी एक्साइटेड रहते थे कि इस बिजनेस के लिए हमेशा तैयार रहना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें आप ले सकते हैं। जैसे भी बात करें, सर बता रहे थे कि शानदार पैसा यहाँ पर है। हमने यहाँ ईमानदारी से पैसा बनाया, नो डाउट कि दोनों हम बिजी होकर पैसा बना रहे थे, परंतु यहाँ से सुकून वाला पैसा हमें मिल पाया। और उस सुकून वाले पैसे को हमने शानदार घर में लगाया, गाड़ियां हमने यहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग ड्राइव करते हैं। बच्चों की दोनों की लाइफ में स्टाइल लग गई है। आप देखिए, जो उनके साथ के जो बच्चे हैं ना, उनकी लाइफ में उनमें रात दिन का डिफरेंस हो गया। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस को हमने दिल से बनाया, इस बिजनेस के लिए रिक्वायर मेहनत डाली, और यहाँ से हमने अकेले नहीं, अपने लीडरशिप के साथ साथ अपने और लोगों को भी यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर हम इस बिजनेस को में ले पाए और उनको आकर उनको सफलता दिला पाए। तो मेरा यही कहना है कि इस बिजनेस के ऊपर आप विश्वास करें, मेहनत डालें, रोजाना समय निकालें, प्रायोरिटी पे रखें इस बिजनेस को। प्रायोरिटी नहीं है तो नहीं हो पाएगा, प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि ये आपकी सारी प्रायोरिटी पूरी कर देगा। जहां कोई गैप है ना, जहां कोई कुछ कमी है ना, वो यहाँ से सारी पूरी हो सकती है। अब सपनों की बात करें, सपने पैसे से पूरे हो गए। आप भाई टाइम से नरेश जी फ्री हो गए, है ना। हमने 6-7 साल ना जम के दोनों ने कंधे से कंधा लगाकर मेहनत की, नरेश जी को फ्री करा पाई। और मैं जॉब में, अब पता है, आराम से मस्ती से अच्छे से जॉब कर रही हूँ, कोई डर नहीं है, फियर नहीं है, क्योंकि यहाँ से इनकम्स बहुत है। मेरी जो इनकम है वो आप ये देखो कि यहाँ से और बढ़िया इनकम हो गई है। तो यहाँ से विदेश यात्राएं बहुत ली, अकेले नहीं, बच्चों ने यहाँ पे ली, फैमिली ट्रिप यहाँ पर लिए, और हम विजनरी अपलाइन के साथ हैं। जैसे विनोद जी, संगीता जी है, सचिन जी और अलका जी है, राम राकेश जी और प्रियंका जी है। इनके सानिध्य में रहकर हम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, हम थैंकफुल हैं इनके, है ना। तो हम सब मिलके इस बिजनेस को और बढ़िया बना सकते हैं, और महिलाएं ना अपना खुद का वजूद यहाँ पर दिखा सकती हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू नरेश। ओके, थैंक यू। देखिए, कितनी सारी बातें की सरोज ने, और सबने के भी सपने इससे बहुत पूरे हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अभी जो सचिन जी कह रहे थे ना, उस बात को, वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है, और हम सबके लिए, कि इस बिजनेस का निर्णय आप वास्तव में लाइफ को सेंटर में रख के ले सकते हैं। क्यों जी? आप सबसे पहले, आप मुद्दा ये है कि भाई मैं कुछ और क्यों करूं, और कुछ और क्यों करूं, और फिर मैं एमबीए क्यों करूं। ये दो चीजें समझ में आनी चाहिए। बाकी जो करना है वो तो आप कर जाएंगे, जो करने की चीजें हैं, जब काम समझ में आ जाता है मुझे अपने लिए करना है, तो बाकी हम चीजें मैनेज कर लेते हैं। तो मैं तो सिर्फ हेल्प करूंगा, वो जो लोग यहाँ पर पहली बार देख रहे हैं या जो अभी नए आए, कि सबसे पहले डिसाइड करिए कि मुझे कुछ और क्यों करना है। उसके लिए अपनी लाइफ में झांक के देखिए, अपने परिवार की जो वर्तमान स्थिति है और जो भविष्य आप चाहते हैं, तो दोनों को रख के देखिए, क्या आप अपनी वर्तमान स्थिति से खुश हैं, संतुष्ट हैं। क्यों नहीं? तो ये देखिए, आप अपने आपकी जो इनकम है और आपके जो एक्सपेंसेस हैं, क्या वो मैच हो पा रहे हैं। ये रोजमर्रा की चीजें जो है ना, हमको परेशान कर रही होती है। क्यों जी? कब उठेंगे उससे ऊपर, या फिर लाइफ टाइम वो खींचातानी होती रहेगी, महीना बढ़ा या सैलरी, महीना बढ़ा या सैलरी, वो आज तक लोग जज ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों जी? ठीक है, आपको देखना होगा। उसके बाद मुझे आप थोड़ा सा लाइफ में झांक के देखिए कि मुझे कहाँ कहाँ समझौते करने पड़ते हैं। बहुत सारी चीजें कंप्रोमाइज में हम लोग करते हैं, परिवार को समझाते रहते हैं, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। ये अपनी इनकम में सब कुछ एडजस्ट करने की हमारी एक आदत सी बन जाती है। नो डाउट, जब ऑप्शन नहीं है तो बनेगी बनेगी। ठीक है, कब कब मैं फ्रस्ट्रेटेड फील करता हूँ, आप अपनी लाइफ में झांक के देखिएगा। आप फ्रस्ट्रेशन की ज्यादा बड़ी वजह तो दो ही होती है, इधर पैसा और मनी। क्यों जी? आप जड़ में जाके देखेंगे तो दो में से कोई एक चीज निकलेगी फ्रस्ट्रेशन की, और बाकी की लाइफ में दोनों चीजों का एक साथ मिलना मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद में आप अपने आप को चेक करिए कि मेरा जो शेड्यूल चल रहा है, मेरा जो भी जॉब शेड्यूल है, बिजनेस शेड्यूल है, उसको लेके मैं खुश हूं या मेरा परिवार खुश है। तो आप पाएंगे, जब एनालिसिस करेंगे ना अपनी जिंदगी को, तो चीजें निकल के आएंगी कि हाँ यार, ये तो ठीक नहीं है, मुझे ये बदलना है, ये मुझे बदलना है। क्यों जी?
बट इफ समथिंग हैपेंस टू मी, व्हाट इज द फाइनेंशियल फ्यूचर ऑफ माय फैमिली? अगर हम ये देखें तो हमें समझ में आएगा कि यार रियल में हम एक बहुत रिस्की गेम खेल रहे हैं। कितने लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने, मतलब जब वो सब कुछ उनका चरम पे था तो किसी की सुनने को राजी नहीं थे, और सडनली कुछ हुआ और परिवार को, कई कई लोग तो होते हैं ना, ये क्या करेगी, मतलब वो होते हैं ना कहीं, वो ये क्या करेगी, और फिर बाद में कुछ हुआ तो वास्तव में वो कुछ नहीं कर पाई, क्यों जी, वाइफ को कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, तो इन सब चीजों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो रियल में हम लोग एक बहुत रिस्की गेम खेल रहे होते हैं। एक इनकम चल रही है और वो भी पता नहीं कब बंद हो जाए। ठीक है, अब सवाल ये है, क्या एनालिसिस कर लिया, क्या मैं इन सब चीजों को बदलना चाहता हूँ? मेरी जो इनकम है, मेरी जो एक्सपेंसेस है, मेरा जो टाइम शेड्यूल है, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, बच्चों की वेकेशंस हैं, बच्चों का स्कूल है, मैं क्या इनमें बदलाव चाहता हूँ? अगर आपका आंसर आता है अरे सब ठीक है यार, तो शायद ठीक ही है, फिर दूसरा कोई आपको समझा भी नहीं सकता, क्यों जी। लेकिन जब आपको उत्तर आता है यस नहीं मुझे कुछ बदलना है, हम लोगों ने इसीलिए इस बिजनेस को किया, क्यों जी, क्योंकि हम लोग, अभी सरोज बता रहे थे कि हम लोग ये वहां रहते थे जहाँ इनकी जॉब थी, मैं भिवाड़ी मेरा स्कूल था, हम लोग तकरीबन 150-200 किलोमीटर डिस्टेंस पे थे। अब ठीक है, अपने आप अपने हिसाब से चीजों कर रहे थे, लेकिन जब ये बिजनेस देखा तब समझ में आया, अरे यार लाइफ में वास्तव में हम तो फैमिली के लिए तो टाइम ही नहीं है, क्यों जी। तो एनालिसिस किया, थैंक गॉड हमने एनालिसिस किया, हमें समझ में आया, और फिर 5-7 साल की मेहनत के बाद में समझ बता रहे थे, एटलीस्ट मैं अपने आप को फ्री कर पाया, तो जो फैमिली लाइफ है ना वो एक स्मूथ हो गई, हम समझ पाए एक दूसरे को। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि ये बिजनेस नहीं डेवलप कर पाता तो पता नहीं आज लाइफ कैसी हो सकता है, पैसा खूब होता, लेकिन फिर वही बात है मैंने बताया ना कि पैसे वाले तो बहुत है, दुनिया के 10 अरब जो अमीर लोग हैं उनमें से 6 का तलाक हो गया है, क्यों जी। तो ये फिर मैं उस लाइफ को समझना है। अब सवाल आता है, बहुत लोग हैं जो जिंदगी बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सवाल है भाई एमबीए क्यों करूं फिर मैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगेन एक ऑनेस्ट एनालिसिस करने की जरूरत है। चलो एमबीए मत करो, और क्या ऑप्शन है मेरे पास? ठंडे दिमाग से बैठ के, हस्बैंड वाइफ बैठ के आप ये बोलो कि भाई ठीक है चलो एमबीए तो शायद मुश्किल है या नहीं हो पाएगा, लेकिन और क्या करें? एटलीस्ट ये जो चीजें चल रही है रोज इससे तो छुटकारा पाना चाहते हो, क्यों जी? तो ऑप्शन बताओ ना। हमने देखा है, हमने बहुत लोगों को देखा है, हजारों लोग हमारी टीम में भी आए, वैसे ही परिचय में है, तो हमने देखा है कि आप, रियली बता रहा हूँ, एक रूटीन जिंदगी जीने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। ठीक है, थैंक गॉड एक अपॉर्चुनिटी है ये। अब एमबीए में आपको 2 चीजें पता करनी है। नंबर 1, क्या एमबीए में मेहनत करने से ये सब हो सकता है क्या? इंसान को एक ही तो फियर है, यार मेहनत करूं और नहीं हो तो नहीं। तो आप जरा बैकग्राउंड उठा के देखिए, पिछले 60 साल का लाखों लोगों के लिए हुआ है। यहाँ पर सचिन जी, राम राकेश जी का लाइफस्टाइल देखिए, इन्होंने 3 साल में राम राकेश जी फ्री हो गए थे अपने वेल एस्टेब्लिश कंप्यूटर के बिजनेस से, क्यों जी, और आज क्या शानदार लाइफ जीते हैं वो लोग। हम तो अपने अप्लायंस को देख के बहुत एक्साइटेड होते हैं, और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। वो दिल्ली और उसका मेरे को परिचय में है लोग, दिल्ली में पता है क्या सिस्टम चलता है? 25 गज का मकान, 50 गज का, 100 गज का मकान को तो आसपास के लोग जो है रईस मानते हैं, 100 गज का इंडिपेंडेंट हाउस है, क्यों जी। हाँ, अब हमने देखा हमारे अपलाइन डायमंड का घर जो है ना, वो क्या पार्क फेसिंग शानदार, आई थिंक पता नहीं 400-500 गज में क्या शानदार मकान है, क्यों जी। तो ये चीज, हमारे अपलाइन विनोद जी का घर देखिए, बिल्कुल महलों जैसा घर है। ये मिलता है एमबीए बिजनेस से। आप जरा स्टडी तो करिए कि यहाँ मेहनत करने का परिणाम क्या होता है। ऑलवेज बिगिन विद एंड इन माइंड। तो जिन लोगों ने किया है उनका एंड देख लो ना, उनसे मिलके, ठीक है। उसके बाद में दूसरा सवाल आता है, क्या एमबीए को ऑथेंटिक अपॉर्चुनिटी है? कई बार एमबीए को लेकर लोग डाउटफुल होते हैं। आप जरा रिसर्च करिए, एमबीए पिछले 60 साल से पूरी दुनिया में नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इंडिया में पिछले अभी 25 साल कंप्लीट होने वाले हैं, नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। और एमबीए के बारे में जरा फैक्ट्स एंड फिगर्स पता करोगे तो ह्यूज कॉर्पोरेशन, क्यों जी। तो एक ऑथेंटिक अपॉर्चुनिटी है, और उसमें मेहनत करने से जिंदगी बदल सकती है। अब सवाल ये है, अगर आपने ये एनालिसिस कर लिया ना, तो सारे क्वेश्चन दूर हो जाएंगे। क्वेश्चन ही तभी खड़े होते हैं जब आदमी ये एनालिसिस नहीं करता, ना तो जिंदगी बैठ के कभी फुर्सत से सोचा कि मेरी जिंदगी किस दिशा में जा रही है, क्यों जी, और ना ये एमबीए के बारे में जानने की कोशिश की कि एमबीए वास्तव में क्या है। ठीक है, मैंने अभी प्रेजेंटेशन के दौरान कहा था, अगर एमबीए का ए भी जान लिया ना, ए भी जान लिया, तो एक गजेटेड ऑफिसर से बढ़िया की आपकी इनकम हो जाएगी। ए जान लिया,
और जानते 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 अगर आप वाई पर पहुंच गए ना, तो आपके घर में अपने घर में एक पर्सनल प्लेन खड़ा होगा। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब बिना समझे आदमी फिर उसके वो जो डाउट होते हैं वो तो होते ही हैं कॉमनली। आदमी कंपनी के बारे में तो दो डाउट बोलता है, एमबीए के प्रोडक्ट महंगे हैं और ये चेन सिस्टम है, और ऐसी तो कई देखी है मैंने। क्यों एमबीए प्रोडक्ट महंगे महंगे मतलब आप महंगा किसको बोलते हो? हर अच्छी चीज का आप आज भी ज्यादा पैसा पे कर रहे हो। आप बाजार से आप एक जूता खरीद सकते हो। हमारे एक गणेश मार्केट है, आप आइए, मैं आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी के, बहुत बढ़िया जूते, क्वालिटी का मैं पता नहीं लेकिन बहुत बढ़िया, उस मार्केट के सबसे बढ़िया वाले जूते 300 रुपए में दिलवा सकता हूँ। क्यों जी? और पूरा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है गणेश मार्केट। क्यों जी? और बिल्कुल कुछ लोग देसी विदेशी के चक्कर में फंसते रहे, हम पे तो विदेशी है। देसी आपके सामने बना के देगा बैठ के बनवा सकते हो आप, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग भी वही होती है। क्यों जी? तो बात वो है, वो चलेंगे कितने दिन इसका कोई पता नहीं। क्यों जी? तो उधर दूसरा आप जब बच्चों के लिए आप बच्चे से कह के देखो गणेश मार्केट से जूते दिलवा देता हूँ, बच्चे कहे पापा पागल हो गए क्या, हम वहां जाएंगे क्या? क्यों जी? वो बच्चों को रिबॉक चाहिए और नाइकी चाहिए। क्यों जी? तो अच्छी चीज के पैसे तो आप ऑलरेडी पे अच्छा पे कर रहे हो। तो एमवे के जो प्रोडक्ट हैं, आप इसके साबुन से नहा के देखो, आपको मजा आ जाएगा। आप टेस्ट करके देखो, मजा आ जाएगा। तो उसी का तो पैसा पे करते हैं हम लोग। तो ये समझिए जिसने आपको बुलाया उसके साथ बैठ के कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं तो थोड़ा सा ज्यादा पैसा पे कर देंगे। और ज्यादा पैसा पे सिर्फ खरीदते समय करना होता है, जब आप यूज करेंगे ना तो कितने लंबे समय तक चलेंगे। भाई आपने रिबॉक या नाइकी का जूता खरीदा और वो 3 साल चला तो 3000 वसूल हो गए या 4000 वसूल हो गए। लेकिन आपने 300 वाला खरीदा और वो तीसरे महीने दूसरा खरीदना पड़ गया, फिर तीसरे महीने दूसरा खरीदना पड़ गया, तो आप 300 करके पता नहीं कितने हजार पे कर दोगे। बस ये समझना है। रही बात कंपनी की, मैंने बताया कंपनी को अदर कंपनी से कंपैरिजन करना, जरा फैक्ट्स एंड फिगर्स दोनों के सामने रखो। किसी भी कंपनी को ले आओ आप मेरे सामने और बैठ के डिस्कस करेंगे क्या उसका प्रोफाइल एमबी जैसा प्रोफाइल है। क्यों नहीं? मार्केट, ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ सब कहते हैं ना गीला सूखा सब जलता है। क्यों जी? तो यहाँ पर ठीक है, बाकी कंपनियां भी अपनी रोटियां सेक रही हैं डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में। क्यों जी? लेकिन आपको तो सही चीजें पता करना होगा क्योंकि जिंदगी का सवाल है। ठीक है, उसके बाद में आता है कंपनी तो प्रूवन है। अब सवाल आता है खुद को लेके। आदमी फिर आप देखो कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे ये साथ ही प्रॉब्लम है, मैं कर पाऊंगा क्या? फियर ऑफ फेलियर तो एक नेचुरल प्रोसेस है। आदमी, आप आज जो भी कर रहे हो उसको भी अचानक थोड़ी बोल दिया था आपने यस मैं तो ये कर लूंगा। ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा सा विश्वास लेके बड़े यार करके देखते हैं। तो किसी ने बोला कि मैं जो डॉक्टर बना उसने पहली बार बोल दिया था कि मैं नीट फट से क्वालिफाई कर जाऊंगा पहले अटेम्प्ट में। तो मेहनत करते हैं लोग, सफल हो जाते हैं, मेहनत करते हैं सफल हो जाते हैं। तो मैं कर पाऊंगा क्या? फिर अगर पूरा बिजनेस समझो तो टीम और सिस्टम जो है ना, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो लेकिन सिर्फ सीखने और काम करने को तैयार हो तो बाकी का काम तो टीम और सिस्टम से हो जाएगा। वो आपको हर चीज बता देंगे, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। भाई मुझे अगर कोई चीज नहीं आती और मुझे कोई सही आदमी गाइड करने वाला है कि भाई ऐसे ऐसे करो और मैं करने को तैयार, तो चीज हो जाएगी। अभी मैंने सचिन जी का पिछला सेशन देखा, उसमें मैं लाइव तो नहीं था, मैं उसमें बाद में मैंने देखा तो एक चीज बहुत अच्छी बताई उन्होंने कि देखिए सलाह जो है ना, दुनिया में बाहर आप किसी भी चीज की सलाह लेने जाओ तो जो सलाह देने के लायक है वो तो फ्री में देते नहीं है। क्यों जी? और जो लायक नहीं है वो आपको फ्री में सलाह देते रहते हैं, और नहीं चाहो तो भी दे देते हैं। आप लेने जाओ मत जाओ लेकिन फिर भी दे देते हैं। तो एमबीए बिजनेस में आप एमबीए बिजनेस के लिए देखो कौन है जो सक्सेसफुल है, किसके मार्गदर्शन में काम कर सकते हैं। तो एक ऐसा अपलाइन चुनो, एक ऐसा गुरु मार्गदर्शक चुनो जो आपको सही गाइड कर सके। ठीक है, तो आप कामयाब हो जाएंगे। जी मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, मैंने बताया ना, आप चीजों को समझ नहीं रहे। आप जितने भी लोगों को जानते हैं वो सारे लोग नहाते धोते हैं, कपड़े धुलते हैं, बर्तन साफ होते हैं। सर शुरुआत करके उनसे बात करो, फिर उनके जानने वालों के से बात कर लेंगे। अभी राम राकेश जी डायमंड गए तो डायमंड जाने की क्वालिफिकेशन क्या है? इन्होंने 6 अच्छे लोग छांटे जिनकी इच्छा थी कि हम इस बिजनेस से 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे, और उनको इन्होंने सिखा दिया और वो काम कर रहे हैं। 6 लोग 6 प्लेटिनम है अलग अलग लेग में, और ये डायमंड है। तो ज्यादा लोगों से फर्क नहीं पड़ता। आप ये कि आप सही आप करना चाहते हो तो लोगों को बताइए। और मैंने ये भी देखा है, इसमें जरूरी नहीं कि आपके जानने वाले ही कामयाब हो। आपके जानने वालों के थ्रू कोई और आ गया, वो हो सकता है उनसे पहले कामयाब हो जाए। तो पोटेंशियल बहुत है इस बिजनेस में। हमारी जितने भी लेग्स हैं उसमें
ज्यादातर लोग जो प्लेटिनम गए और वो जो सिल्वर गए वो लोग थे जिनको हम सीधा नहीं जानते थे। तो जरूरी नहीं है आपके जानने वाले बिजनेस में आएंगे तभी आप इसमें कामयाब होंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है जी मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं। आपको आपका हमारा काम सिर्फ सही जानकारियां देना, कन्विंस तो वो आदमी बैठ के करेगा अपने आप को कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये तो उसका मैटर है ना। आप उसके मैटर को अपना अपना क्यों बना रहे हो। आप सही इंफॉर्मेशन लोगों को देते जाइए, लोग खुद कर लेंगे अपने आप को कन्विंस। वो एमबीए अपॉर्चुनिटी और उनकी लाइफ मैच होगी तो अब बिजनेस में टक से आ जाएंगे। और उनका नहीं माइंडसेट बैठ रहा तो आप कितना ही जोर लगा लेना, कितने ही बड़े कन्विंसर को ले आना, हायर करके ले आना, जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है ना उनको भी हायर करके ले आना तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्यों जी, ठीक है। उसके बाद में आता है जी मैं इतना अच्छा नहीं बोल सकता। आपको पता है हम जितना जानते हैं उतना ही बोल पाते हैं, क्यों जी। आपकी किसी भी विषय के बारे में जितनी जानकारी आप उतना ही बोल पाएंगे। अब जो आपको यहाँ सबसे अच्छा वक्ता लग रहा है तो वो लग रहा है उसकी उतनी थोड़ी सी जानकारी ज्यादा है। आप भी बहुत अच्छा बोल पाएंगे जिस दिन आप उतनी जानकारी ले लेंगे। तो इनिशियल हर आदमी सिर्फ अपना वर्तमान देख के डिसीजन लेता, मैं आज क्या हूं, आज आप क्या हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या हो सकते हो और क्या क्या हो सकते हो उसका भी आपको अंदाजा ही नहीं है। यहाँ पर एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी सोच को सब निखार देगा। हम भी ऐसे नहीं थे, क्यों जी, हम कहाँ ऐसे थे। हम भी, मैंने आपको बताया, हमें हमारा सिर्फ एक रूटीन था, हम अपना स्कूल चलाते थे, उसके बाद ट्यूशन पढ़ाते थे, उसके बाद एक एसटीडी पीसीओ खोल रखा था, उस पे जाते थे, एक स्टेशनरी की भी शॉप डाल रखी थी और भी कई काम कर रखे थे। दिन भर पत्नी बच्चे दूर रहते थे, दिन भर इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे, शाम को आके और वहीं अपने बैठ के एक बियर पीते थे और रोटी खा के सो जाते थे क्यों जी, हमें भी कहाँ ज्ञान था। ठीक है जो कर रहे थे हमें पता ही नहीं था दुनियादारी। थैंक गॉड ये अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आई, हमने लाइफ को समझा कि अभी बच्चों को भी टाइम देना चाहिए। हम खूब वहां पर सारा कमाते थे, सारा वही लगा लेते, अपने उस सेटअप से अपने बच्चों के लिए कभी रुमाल तक नहीं खरीद पाए, क्योंकि जितना पैसा कमाते थे वापस उसी में लग जाता था। ऐसा नहीं कभी बच्चे ये कह पाए हो कि हमारे पापा ने हमें ये दिया, क्यों जी। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी में आई तो फिर इससे बदलाव होने शुरू हुए। बच्चों को बढ़िया लाइफ स्टाइल दिया, बच्चों को 3-3 फॉरेन ट्रिप करा पाए वो फ्री में थ्रू एमबीए। ये सब हो सकता है यहाँ से, ठीक है जी। लोगों की जेब से पैसा निकालना आसान नहीं है, नहीं। आप थोड़ा सा बाहर निकलते नहीं हो, आप बाहर निकल के देखो, लोग तो ऐसे छन्न छन्न फेंक रहे हैं पैसा। अभी मेरा बेटा आया था, दिल्ली रहते तो अलवर आया था, तो उसका मन हुआ कि चलो वो एक पिज्जा खाना है पापा, क्यों जी। तो डोमिनोज के उसमें चले गए। मैं वहां देख रहा, वहां सारे यंगस्टर्स और मतलब वो पूरा भरा हुआ पिज्जा, अलवर में हो पिज्जा डोमिनोज का, और लोग ऐसे 500-500 700-700 को पिज्जा खरीद रहे हैं और बैठ के खा रहे हो। मैं, हमारे बेटे ने भी खरीदा, मैं बहुत दिनों में इसने इच्छा जाहिर की है तो चलो इतने में तो एक परिवार जो है डिनर कर ले, जितने का एक पिज्जा लेके आए, क्यों जी। लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों। मॉल्स में जाके देखो लोग किस कदर पैसा खर्च कर रहे हैं। आप अपने आप को देखो, आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो, आपके बच्चे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। जब गलत चीजों पर हम पैसा खर्च कर सकते हैं तो अच्छी चीजों पर क्यों नहीं, ठीक है। और आप जरा सही ढंग से लोगों को बताइए, लोग तैयार है पैसा खर्च करने में अच्छी चीजों पर, ठीक है। उसके बाद में बस लास्ट में ये बोलूंगा कि आप अपनी और एक अच्छे मार्गदर्शक की सलाह माने। फालतू के लोग और जो 1.5 लोग हैं उनके चक्कर में मत पड़े, क्योंकि लोगों ने हमें भी बहुत समझाया, आप ये है करियर, तुम अच्छा बढ़ाओ, तुम्हारा स्कूल ग्रोइंग उसमें है फेज में, तुम कहाँ चक्करों में पड़ गए, क्यों जी। और पता नहीं क्या क्या जो लोग बिल्कुल नहीं समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, हम उनको छोड़ते चले। हमारे एक रिलेटिव ने तो पता है यहाँ तक कह दिया था, वो हमने उनको बिजनेस दिखाया तो मतलब लोग पता नहीं कहाँ से ले आएंगे, हम उनकी बातों में क्यों आए। वो पता है वो विनोद जी को भी जानता है, तो वो पता वैसे क्या कह रहा, नरेश जी बिजनेस तो ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही यार, हम कमाएंगे और जाटो घर में पैसा जाए यार। क्या लोग जाति धर्म से भी जोड़ के देखते हैं इसको, मतलब जाटो घर में हमारी मेहनत का पैसा जाए, ये ठीक नहीं लगता मुझे। अरे इस बिजनेस में कहाँ ऐसी कोई बात है यार। तो मैंने बताया हम छोड़ते चले गए उनको। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य था, हमें अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, हमें अपने बच्चों को बढ़िया एजुकेशन देनी है, हमें अपनी लाइफ को संवारना है, हमें सुकून से सुख के साथ जीना है, समाज में एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में अपनी एक छवि एस्टेब्लिश करनी है। ये हमारा जुनून था।
एंड थैंक गॉड वो इस अपॉर्चुनिटी की वजह से हुआ, और वो आप सबके लिए हो सकता है। करना क्या है, सिंपल सिंपल, आप सिर्फ इस मीटिंग में आते रहिए और सीखते रहिए, बाकी सब हो जाए। जो बताया जाए उसको अनुशासित वे में करते रहिए, बाकी सब हो जाए। उसके लिए मैं उतना सक्षम नहीं हूँ सिखाने के लिए। हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी अपलाइंस बैठी है, सचिन जी, रामराकेश जी, गोपी जी है, और बड़े बड़े लीडर विजय कौशल जी है, विनोद चौधरी जी है, ईश्वर जी है, ये सब लोग बहुत सक्षम है आप सबको सिखाने के लिए, क्यों जी। तो करना एग्जैक्टली करना क्या है वो तो ये बताएंगे, मेरा पार्ट है क्यों करना है ये समझ लो, और वो उसको आपके अलावा दूसरा कोई नहीं समझा सकता। हम सिर्फ कुछ गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बस अगर आप इसमें आते हैं, आइए, वेलकम इन वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ एमवे। और हम और आप मिलकर अगर आप काम करेंगे और इसमें रुके रहेंगे, टिके रहेंगे, तो एक दिन हम जो है दुनिया के विभिन्न बीचेस पे बहुत मस्ती करेंगे। हमने अपने अपलाइन के साथ में स्विट्जरलैंड के माउंट टिटलिस पे वो जो बर्फ के गोले, और मैं आपको वीडियो कभी दिखाऊंगा, रामराकेश जी हमने जो मस्ती वहां पर की हुई है, वो लाइफ के बहुत बहुत ही असीम आनंद होता है वो, क्यों जी। वो सब यहाँ से पॉसिबल है, हमारे लिए हुआ, लाखों लोगों के लिए हुआ, आपके लिए हो सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गुड आफ्टरनून।